नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं आईटीआई के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पे कुछ दिन पहले आईटीआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 15 अप्रैल से यहां पे ऑनलाइन जो प्रक्रिया होता है एडमिशन का वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पे काफ़ी सारे लोग यहां पे इंक्वायरी करते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई से एडमिशन करें या फिर प्राइवेट से करें, या फिर यहाँ पे आईटीआई करें या नहीं करें, या फिर आईटीआई करने से क्या हमको फ़ायदा होने वाली है, या फिर आईटीआई के लिए कौन सा बेस्ट ट्रेड है, या फिर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट कर रहे हैं, क्या साथ साथ हम आईटीआई कर सकते हैं क्या, या फिर आईटीआई करने के बाद हमारा जो भविष्य है यानी रोजगार के मामले में कौन कौन सा द्वार खुल जाता है। ये सारी बात यहाँ पे सारे लोगों का क्वेरी होता था। तो इसी के बारे में मैं सोचा कि एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दिया जाए और इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सारी बात यहाँ पे अवगत करा दिया जाए। तो इसके लिए मैं आज इसको सेशन के माध्यम से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। इसमें आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या कौन सा निर्णय लेना चाहिए और आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं पहला मुद्दा यहाँ पे जो बात करें कि गवर्नमेंट आईटीआई का एडमिशन का जो प्रोसेस है, ये 15 अप्रैल से एडमिशन का प्रोसेस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करना बेहतर है या फिर प्राइवेट से करना बेहतर है? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जैसा आप जानते हैं कि प्राइवेट में भी बहुत सारे यहाँ पे संस्थान इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट से भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में क्या होगा कि आपको फी वगैरह कम लग सकता है। यहाँ पे कॉलेज फी आपका 10,000 से अंदर में आपको कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वहाँ पे ऐसा हो सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट में क्या होगा कि आपको 75-80% जो है अटेंडेंस वहाँ पे उपस्थिति अनिवार्य है। इस हिसाब से आपको परेशानी हो सकता है। आप कंपटीशन में जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या पीएलपी टेक्नीशियन या फिर जेई या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा धीमा हो सकता है, क्योंकि आप एक साथ दो काम नहीं हो सकता। आप कॉलेज भी लगातार करेंगे, इधर फिर तैयारी भी करेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। या फिर आप वहाँ पे हॉस्टल पे रह के करेंगे तो आपको उतना चार्ज आ सकता है। आप यहाँ पे प्राइवेट से करेंगे तो प्राइवेट में भी आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप काफ़ी मिनिमम को फी में भी आप प्राइवेट में डिग्री आपको जो है आईटीआई का कोर्स करा दे रहे हैं। तो आप दोनों अपने अंदाज से आप तय कर लेंगे, आप दोनों अंदाज अपने स्तर से पता कर लेंगे कि किसमें कितना ज़्यादा खर्च आता है, किसमें कितना ज़्यादा आपको कम फी में आईटीआई कोर्स हो जा रहा है। और आप एनसीवीटी एससीवीटी जानते हैं, अधिकांश आपको जो है प्राइवेट से एनसीवीटी का कोर्स होता है, जो कि आप बेहतर है, और अधिकांश जो गवर्नमेंट आईटीआई है वहाँ से आपको एससीवीटी करने को मिल सकता है। इसलिए एससीवीटी का थोड़ा सा स्टेट काउंसिल है, बहुत सारे ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ की एनसीवीटी और एससीवीटी को देखा जाता है। तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि आईटीआई करें या नहीं करें। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि आईटीआई करना बेहतर है या फिर और कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करें। तो अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यदि आप रेलवे के बारे में सोचें या फिर कुछ भी टेक्निकली आप जॉब सोचे हैं, तो आप इसके लिए एक बेहतर रास्ता है कि आप ये सब एजुकेशनल के अलावा आप इस आईटीआई का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कर लेने से आपको क्या होगा कि रेलवे का जो ड्राइवर की वैकेंसी होती है या फिर टेक्नीशियन बनने की मौका आपको मिल सकता है। अच्छा मौका है इसमें। अब ग्रुप डी पिछला 2018 में जब वैकेंसी आया था उस टाइम ग्रुप डी में भी आईटीआई का अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ आंदोलन या प्रोटेस्ट होने की वजह से यहाँ पे उसको खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए हो सकता है आगामी जो ग्रुप डी का वैकेंसी आए तो उसमें आईटीआई का अनिवार्य कर दे, तो इसीलिए आपको आईटीआई करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के अलावा आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जिसको कहते हैं, उसमें आपको यूज आ सकता है। या फिर सेल आता है स्टील अथॉरिटी, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड उसमें आता है, भेल में आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में, उसके बाद सेल में आता है। आप उस तरह से भेल सेल गेल काफ़ी वहाँ पे कंपनी भी बड़ी बड़ी जो भारत सरकार का यहाँ पे भारत सरकार का अधीन आता है, बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें आपको नियुक्त होने का मौका मिल सकता है। या फिर आप बड़े बड़े जैसे आप इंडस्ट्री शहर में जाएंगे, एरिया में जाएंगे, अदर स्टेट में जाएंगे, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो औद्योगिक कारखाना है वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी में वर्क मिल सकता है। इसीलिए आप आईटीआई को बिल्कुल करने, अगर आप अभी कोई डिग्री नहीं कर रहे हैं, अगर आप अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा कॉलेज में एडमिशन नहीं चल रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। आईटीआई को करने से आपको बेहतर ही होगा। टेक्निकल एक क्वालिफिकेशन को टेक्निकल एजुकेशन रखना काफ़ी अनिवार्य है आज की डेट में। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब दूसरे बात ये करेंगे कि यहाँ पे इसका तो आपने आपको बता दिया कि इसका जो आपका फ्यूचर भविष्य क्या है आईटीआई से, तो आपको बता दिया कि जैसे रेलवे में एलपी है, टेक्नीशियन है, आप ग्रुप डी है, ये सब रेल सेल भेल सेल आपको यहाँ पे भेल सेल गेल एनटीपीसी में भी आप वहाँ
पे नियुक्त हो सकते हैं। अब आप नेक्स्ट आते हैं बारी कि यहाँ पे ITI के लिए बेस्ट ट्रेड कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके अपने स्तर से काफ़ी लोग जो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये सब ज़्यादा डीजल मैकेनिक को ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि ट्रेड सारे ठीक हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ अगर पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन फिटर में ज़्यादा पोस्ट रहते हैं। और डीजल मैकेनिक में है क्या कि एक 1 ईयर का कोर्स है, आप इसमें 1 ईयर में जल्दबाजी में करके आप जो नेक्स्ट आगामी वैकेंसी है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर में अगर ज़्यादा बेहतर की बात करें तो क्या 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 है कि आप ITI कॉलेज और गवर्नमेंट ITI कॉलेज विजिट करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे कि जो फिटर से करते हैं तो थोड़ा सा उनको पढ़ाई भी हार्ड तरीके से, यानी मेंटली भी कुछ है मेहनत, और आपको कुछ फिजिकली भी मेहनत आपको ज़्यादा करने को पड़ सकता है। इसीलिए आप जब देखेंगे कॉलेज में एक दूसरे के इलेक्ट्रीशियन और फिटर में अगर आप तुलना करेंगे तो फिटर वाले देखेंगे कि फिजिकली ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और इलेक्ट्रीशियन वाले जो है अपने मेंटली ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो आप यहाँ पे भी जब आपका जब जॉब लग जाती है, आपको इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हो या फिटर के माध्यम से हो, तो आपको सेम वहाँ भी देखने को मिल सकता है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको कुछ जो आसान काम, महीन काम आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप फिटर से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा हार्ड काम भी करना पड़ सकता है। इस तरह से आप अपना सोच सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रीशियन लेना बेहतर है या फिर फिटर लेना बेहतर है। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि आप जब एग्जाम देंगे, प्रतियोगिता परीक्षा का टेस्ट देंगे, तो उसमें आपको इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ फिटर के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, इस तरीके की बात है। लेकिन यहाँ पे अगर वर्क की बात करें तो आप जब जॉब लग जाएगी तो वर्कलोड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट बात करें कि एक लास्ट टॉपिक है कि इसमें काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के साथ क्या ITI कर सकते हैं, या हम ग्रेजुएशन, मेरा कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, लास्ट ईयर है अभी, या फिर कुछ ही एक सेमेस्टर बाकी रह गया है, या 1 ईयर कंप्लीट होने में बाकी रह गया है, तो क्या मैं ITI कर लूँ साथ साथ। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको बता दे रहा हूँ कि आज के डेट में वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा होता है हार्डली। आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिया जाता है, आप ITI करेंगे तो वहाँ आधार कार्ड लिया जाएगा। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ ग्रेजुएशन में आप फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय आपने आधार कार्ड दिया है, तो हो सकता है आपका जब जॉब आपकी लगती है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका एक जगह से हर जगह जाता है, तो आप वहाँ पे आधार नंबर से जब वेरीफाई करेंगे तो हो सकता है दोनों वहाँ पे एक ही, आप जब वेबसाइट पे डालेंगे तो आपका दोनों एक ही जगह पे शो हो जाए कि आप ये आधार नंबर वाले इस समय पे आपको जो है एक ही डिग्री, इतना डिग्री प्राप्त किए हैं। तो इसलिए वहाँ से हो सकता है कि आपका डिजिटली वेरिफिकेशन आज के डेट में होता है, तो एक जगह आपका सारा आंकड़ा इकट्ठा ना हो जाए। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि सेपरेट होगा कि अगर यदि आप फ्री हैं, आपका अगर कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा डिग्री आप नहीं कर रहे हैं तो एडमिशन ले, साथ डिग्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में डिजिटली वेरिफिकेशन होता है तो काफ़ी उसमें मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप साथ में दो चीज़ एक साथ ना ही करें। रेगुलर डिग्री दोनों एक साथ वैलिड नहीं होता है, तो आप इस तरीके से नहीं करें। तो अगर आप इस तरह से, हाँ हालांकि ओपन से कर रहे हैं, यूनू से कर रहे हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, तो आप साथ में इस तरह कर सकते हैं, ITI को या फिर पॉलिटेक्निक को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ITI के बारे में टोटल यहाँ पे ये चीज़ मिला। यहाँ पे अगर ITI करते हैं तो आपको एक टेक्निकली जो है डिग्री है, यहाँ पे अगर इंटर लेवल से अगर वैकेंसी निकलती है तो आप इसको आसान भाषा से समझ सकते हैं कि यदि आप इंटर लेवल से एक वैकेंसी निकलती है, एक सीट, तो वहाँ 100 लोग भरेंगे। आपके गाँव में 100 लोग हैं तो 100 लोग भरेंगे। यदि आप ITI से भरेंगे तो ITI में आपके गाँव में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, तो 1 लोग भरेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन देख रहे हैं किस में ज़्यादा है, इसीलिए आपको एक टेक्निकली एक्स्ट्रा डिग्री रहना काफ़ी अनिवार्य है एक पढ़े लिखे लोगों के लिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप ITI ही करें, आपके साथ अभी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी आया हुआ है, वो भी भर सकते हैं। आपको यहाँ पे बीटेक का जो IIT यहाँ पे JEE या फिर बहुत सारा चीज़ है वो सब भी आप कर सकते हैं। तो आपके यहाँ तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन एक नॉर्मल डिग्री के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ITI भी बेस्ट है, यहाँ पे शॉर्टकट नौकरी आपको दिला सकता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक अच्छा यहाँ पे मौका है, आप इसको करके अगर आप मैट्रिक किए हैं तो आप ITI करें, और करने के बाद आपको इंटर का डिग्री, आप इंटर के लिए डिग्री भी आपका एलिजिबल हो जाता है, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाता है। इसीलिए आप इस तरीके से आपको चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी इसका प्रक्रिया 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका, आप आवेदन करें और इसका एंट्रांस होगा, फिर एंट्रांस होने के बाद फिर आपका एग्जाम होगी, एंट्रांस एग्जाम होगी, उसके बाद आपका फिर कौन सा किस तरह से रैंक आता है उस हिसाब से आपका ट्रेड भी काउंसलिंग होगा, आप ऑनलाइन ट्रेड फिल करेंगे, उसके बाद कौन सा पोस्ट मिलता है नसीब की बात है, फिर आप कोर्स करेंगे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होंगे भरने के लिए फॉर्म। तो इस तरह से अगर आपको, मैं सोचा कि एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से ITI के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको बता दिया जाए। तो मैंने जितना अंदर में था, मैं एक ITI से रिलेटेड मैं टेक्नीशियन बना हूँ, यहाँ रेलवे में सेवा कर रहा हूँ, इसी के हिसाब से मैं सोचा कि आपको बता दिया जाए, सारा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसको रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए वीडियो